हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर वाइवा में पूछा जाता है और हर एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं कि लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन मीन्स कि किसी भी बीमारी से बचना, रोकथाम करना, हेल्थ को रिस्टोर करना और लोगों को हेल्दी रखना। इसके 4 लेवल्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए बीमारियों को: प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होते हैं? ऐसे प्रिवेंशन जो हम लोग रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर ही नहीं होने देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जैसे कि किसी भी कम्युनिटी एरिया में हम लोग जाते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर घर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जाकर के हम लोग मास एजुकेशन देते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ताकि अभी तो वो फैमिली हेल्दी है लेकिन तो कल को उसको कोई रिस्क फैक्टर ना जनरेट हो। अगर रिस्क फैक्टर होगा तो बीमारी होगी। तो जब हम लोग रिस्क फैक्टर से ही प्रिवेंट कर दे रहे हैं, रिस्क फैक्टर ही नहीं क्रिएट होने दे रहे हैं लोगों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ताकि हम लोग बोलते हैं कि अपनी ईटिंग पैटर्न्स अच्छे रखो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करो, स्मोकिंग ना करो। तो ये सारे क्या है? हमारे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, ताकि कोई कल को डिजीज़ ना हो, कोई कल को रिस्क फैक्टर ही ना क्रिएट हो। तो जब हम रिस्क फैक्टर से पर्सन या पब्लिक को, पीपल्स को प्रिवेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो पर्सन को हो गया है, लेकिन तो उसको कल को कोई डिजीज़ ना हो, कल को कोई बीमारी ना हो। तो जब हम बीमारी से प्रिवेंट करते हैं, जब हम डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं उस पर्सन को जिसको रिस्क फैक्टर तो है लेकिन तो उसको कोई डिजीज़ ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कि हमारा आता है हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो अपना डे केयर प्रॉपर करे, अपने आप को ओबेसिटी से बचाए, एयर पॉल्यूशन से बचाए, स्मोकिंग ना करें, वैक्सीनेशन प्रॉपर ले, एनिमल के एक्सपोजर से खुद को बचाए। तो इस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि उसके हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ओके, हम उसको एक प्रायोरिटी ग्रुप्स भी सेट करते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पीपल्स हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गए, इनको ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे जो हम रिस्क फैक्टर्स ग्रुप देखते हैं, जो हम वल्नरेबल ग्रुप्स देखते हैं, वहाँ पे जाके उनको हेल्थ प्रमोशन देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ताकि उन लोग की हेल्थ प्रमोट हो सके और उनके इन्वायरमेंट को भी मॉडिफिकेशन हम लोग करने के लिए कहते हैं। जैसे कि सैनिटरी लैट्रिन्स का यूज़ करना, इंसेक्ट और रोडेंट्स से बच के रहना, अपने हाउसिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना। उनको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी देते हैं, ताकि जैसे कि चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम्स हो गए, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया और न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि यहाँ पे उसको डिजीज़ तो हो गई है, और जब डिजीज़ हो गई है तो डिजीज़ के बाद हम उसको अर्ली डायग्नोज करके उसको हम लोग ट्रीट कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जब हम लोग कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। ताकि जैसे कि मान लो कि किसी को, एक पर्सन को डिजीज हो गई, तो वो सेकेंड स्टेज पे ना जाए, ताकि वो उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ना मिले। इसके लिए हम लोग उसको अर्ली डायग्नोज करके ट्रीट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, इसमें आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कीमोप्रोफिलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कार्सिनोजेन और अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। ओके, आई होप आप लोग को ये तीनों स्टेज क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है कि उस पर्सन को डिजीज़ तो हो गई है और डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन भी हो गया है, लेकिन तो हम लोग को क्या करना है? अब
उसके इम्पेयरमेंट्स को लिमिट करना है, उसके डिसेबिलिटी को लिमिट करना है, ताकि जो पर्सन है उसको एक गुड हेल्थ मिल सके और एडजस्ट कर सके वो इन्वायरमेंट के साथ। ओके, तो टॉर्चरी प्रिवेंशन होता है कि जहाँ पे हम लोग पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो हो गया है, लेकिन तो उसको हैंडीकैप डिसेबिलिटी से हम लोग प्रिवेंट कर सके, उस लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को बोलते हैं हम लोग टॉर्चरी प्रिवेंशन, जहाँ पेशेंट को हम लोग रिहैबिलिटेशन देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला मोटो होता है डिसेबिलिटी को लिमिट करना और दूसरा है रिहैबिलिटेशन। ओके, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जैसे किसी को डिजीज अगर हो जाती है तो चांसेस होता है इम्पेयरमेंट होने का। इम्पेयरमेंट अगर कोई हो गया तो वो डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ता है और डिसेबिलिटी से फिर हैंडीकैप, तो इसको हम लोग को लिमिट करना है। ओके, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या आता है कि यहाँ पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल और सोशल एजुकेशन देते हैं, ताकि जो पर्सन है वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल ऑफ फंक्शन को यूज करके अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सके, अपने लिए कुछ अर्न कर सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न कर सके और वो कुछ कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप कर सके, जिसके लिए हम लोग पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशंस होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। मेडिकल रिहैबिलिटेशन, जैसे कि कोई पर्सन है वो मान लो कि डिसेबल है या फिर हैंडीकैप है, तो उसको हम लोग मेडिकली थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पर्सन जो है वो अपने डेली लाइफ स्टाइल को, डेली रूटीन को फॉलो कर सके, अपना खुद वो कर सके। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि हम पर्सन को किसी भी पर्सन को कोई ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कुछ जॉब ले सके, कोई अर्न करने का उसको एक सोर्स मिल सके। नेक्स्ट आता है सोशल रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे हम लोग सोसाइटी में उसको रहने के लिए और लोगों के साथ सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो हम लोग उसको बताते हैं, वो हम लोग सिखाते हैं। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में जहाँ पे मेंटली पर्सन अनफिट रहता है, वो अपने मेंटली उस कंडीशन में नहीं रहता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को, सोसाइटी को एक्सेप्ट कर सके, खुद को एक्सेप्ट कर सके, तो वहाँ पे हम लोग पर्सन को चीज़ों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और उसको कैसे एक्सेप्ट करना है सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। ओके, ये होता है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। ये हमारे 4 टाइप्स के रिहैबिलिटेशन हो गए। ओके, आई होप आप लोग को ये चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। प्राइमोडियल में एक बार क्या होता है फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। प्राइमोडियल में क्या होता है, रिस्क फैक्टर से हम लोग बचाते हैं। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर हो जाता है उसको डिजीज से रिस्क फैक्टर हो जाता है, डिजीज से बचाते हैं। सेकेंडरी में उसको डिजीज हो गया है लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। और टर्शरी में कॉम्प्लिकेशन हो गया है उसको डिसेबिलिटी से बचाते हैं, उसको हैंडीकैप होने से बचाते हैं। ओके, तो ये सारे होते हैं 4 लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।